हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर एकेडमी। आज हम लोग 100 सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, तो इसलिए एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो। तो आ जाओ दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है 8 कलीग्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 कलीग्स है और कहाँ पे? सेंटर की तरफ फेस कर रहे बोलते हैं। Each of them hold a different post: manager, company secretary, chairman, president, vice president, group leader, financial advisor and managing director। ये अलग अलग पोस्ट दी हुई उनकी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सीट थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कहाँ पे बैठा है बोलते हैं? थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मान लो यहाँ पे कौन है? एमडी है। यहाँ पे एमडी है तो 1 2 3 ये हमारा कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एमडी का राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। ये हम लोग बेसिक वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये सीट थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एच। मैनेजिंग डायरेक्टर और एच के बीच में कितने पर्सन है बोलते हैं? 2। तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे तो 2 पर्सन छोड़ के हमारा एच यहाँ पे बनेगा कि नहीं? यहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठ चुका है। तो देखो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे हमारा 2 पर्सन छोड़ के हमारा एच कन्फर्म यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में देखो, द वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स। देखो वाइस प्रेसिडेंट और कौन? कंपनी सेक्रेटरी। ये क्या है बोलते हैं? इमीडिएट नेबर है बोलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे बैठे, इसलिए हम लोगों ने एक पॉइंट बना दिया। उसके बाद में देखो सामने क्या बोल रहा है, नाइदर ये नॉर यच इज अ वाइस प्रेसिडेंट नॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। ना ये है बोलते, ना ही यच, ना ये वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ना कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। अब देखो, अब ये दोनों भी ना वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, तो ध्यान रखना ये तीनों जगह पे तो ये आ ही नहीं सकते। कौन? वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी। तीनों जगह पे तो ये कैंसिल ही हो गए। तो बताओ वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पे बन सकते हैं? या तो यहाँ पे 2 जगह बनेंगे, या तो ये 2 जगह बनेंगे। ये 2 ही जगह खाली है इसके लिए। ठीक है, अभी मैं सामने पढ़ता हूँ तो क्या बोल रहा है, उसके बाद में द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। वाइस प्रेसिडेंट किसका इमीडिएट नेबर नहीं है बोलते? मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका इमीडिएट नेबर कौन नहीं है बोलते? वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये 2 ही जगह है, या तो ये दोनों जगह वाइस प्रेसिडेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी आएगा, या फिर ये दोनों जगह वाइस प्रेसिडेंट या फिर कौन? कंपनी सेक्रेटरी आएगा। तो देखो उसमें से भी इनका ये बोलना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के बाजू में, यानी कि ये दोनों जगह पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा। तो बताओ कौन कौन आ सकता है? तो यहाँ पे देखो कंपनी सेक्रेटरी आ सकता है, यहाँ पे देखो कौन आ सकता है? कंपनी सेक्रेटरी आ सकता है, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है। ये बात समझे ना सभी? क्योंकि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे आने से मना किया है। वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे आने से मना किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे हो सकता है? हमारा यहाँ पे हो जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी हमारे यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 2 ही जगह है, या तो ये दोनों जगह या तो ये दोनों जगह आ सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, वाइस यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। ये एमडी हो गया, मान लो 1 2 3, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे कौन? हमारा एच हो जाएगा। उनका बोलना है कि वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी इमीडिएट नेबर है, और मैनेजिंग डायरेक्टर के बाजू में वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे कौन होगा? हमारा कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। ये करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी ये कंडीशन मिट गई। हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोगों ने रख दिया। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो सामने देखो क्या बोल रहा है, मैनेजर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। मैनेजर कहाँ पे बैठा है बोलते हैं? मैनेजर बैठा है बोलते हैं सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट में, समझ रहे? उसके बाद में बोल रहा है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यानी कि ई को ना यहाँ पे ई बैठेगा बोलते हैं, ना यहाँ पे ई बैठेगा। अब देखो एच ना यहाँ पे ई बैठेगा बोलते हैं, और ना यहाँ पे ई बैठेगा, क्योंकि ई एच के इमीडिएट नेबर कौन नहीं है बोलते? ई नहीं है बोलते हैं। द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ग्रुप लीडर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि मैनेजर जो है ना वो दोनों का इमीडिएट नेबर है बोलते हैं। किसका? ग्रुप लीडर का और फाइनेंशियल एडवाइजर का, इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है बोलते हैं? मैनेजर है बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है द फाइनेंशियल एडवाइजर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अच्छा, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, बी के कहाँ पे? थर्ड राइट में बोलते हैं। बी के थर्ड राइट में कौन है? फाइनेंशियल एडवाइजर है। बी के थर्ड राइट में आपको बोला उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर है बोलते। बी इज नॉट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि बी यहाँ पे नहीं होगा बोलते। जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे बी नहीं होगा, इसका मतलब बी यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। जो सी जो बैठा है ना वो चेयरमैन के इमीडिएट राइट में बैठा है। चेयरमैन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? सी बैठा है। चेयरमैन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? सी बैठा है। सी सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। ये इज नॉट चेयरमैन।
अच्छा, और ये क्या नहीं होगा बोलते, चेयरमैन नहीं होगा बोलते, यहाँ पे चेयरमैन नहीं आएगा, ध्यान रखना। दोनों भी जगह यहाँ से चेयरमैन क्या करो, काट दो। ये इज नॉट ए चेयरमैन। यफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ये। अब देखो यफ के आजू बाजू में कौन नहीं आएगा बोलते, ये नहीं आएगा ना, तो यफ यहाँ पे आएगा हमारा, ना यफ हमारा यहाँ पे आएगा, ना यफ हमारा यहाँ पे आएगा, ना यफ हमारा यहाँ पे आएगा, ये बोलना उनका। उसके बाद में क्या बोल रहा है, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। जी किसका इमीडिएट नेबर नहीं बोलते, मैनेजर का इमीडिएट नेबर नहीं है बोलते। यानी कि एक और कंडीशन उन्होंने दी है कि मैनेजर का जो इमीडिएट नेबर रहेगा ना वो कौन नहीं होगा बोलते, जी नहीं होगा, ये बात बोली उन्होंने। अब यहाँ पे देखो जो जो कंडीशन आपको पता है ना उनको क्या करो आप लोग पुट करने की कोशिश करो इसके अंदर में। अब देखो सबसे ज़्यादा लिंक मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, तो मुझे देखो ई से लिंक मिल रहे, ई, उसके बाद में मैनेजर, उसके बाद में मैनेजर के साथ में ये दोनों मिल रहे हैं मुझे, बराबर। तो देखो ये अगर ये पॉइंट मैंने बैठा दिया ई वाला, तो मेरा ये पॉइंट तो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो देखो सबसे पहले ट्राई करो आप लोग ये वाले ई के पॉइंट को बैठाने को। अब देखो ई कहाँ कहाँ पे मना किया, ई यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कोई बैठ चुका है, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा आपका। अब देखो ई हमारा कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो देखो ई हमारा यहाँ पे आ सकता है, ई हमारा यहाँ पे आ सकता है, ई हमारा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो कहीं पे मुझे ई की पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। अगर देखो ई को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो देखो 1 2 यहाँ पे मैनेजर के लिए जगह खाली है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर ई को मैंने यहाँ पे बैठा ला, समझो ई को मैं यहाँ पे बैठा लूँगा 1 2 यहाँ पे मैनेजर के लिए जगह खाली है क्योंकि ई के सेकंड लेफ्ट में मैनेजर बोला है। अगर मैं ई को यहाँ पे बैठाता हूँ तो 1 2 यहाँ पे ई के लिए जगह, ये मैनेजर के लिए जगह तो है, लेकिन मैनेजर के ये जो है ना फाइनेंशियल लीडर और ग्रुप एडवाइजर, इनके लिए जगह है क्या हमारे पास में, तो नहीं है, ध्यान रखना। तो ई हमारा यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। तो देखो ई के लिए जगह कौन सी बची है, अब ये 2 जगह बची ई के लिए, समझ रहे बात को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात लेता हूँ, यहाँ पे देखो तो ई देखो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं 1 2, यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर ग्रुप लीडर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। ई को अगर यहाँ पे बैठा लूँगा तो 1 2 यहाँ पे हमारी ये भी पोजीशन आ जाएगी हमारी, बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी, या तो ये हमारा कंफर्म हो गया, या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा। इसमें चेक कर लो एक बार, देखो यहाँ पे ई को मना किया है, उसके बाद में यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा ई, तो ई के लिए जगह देखो, एक तो जगह ये है ई के लिए, लेकिन देखो वही बात यहाँ पे हमारा मैनेजर नहीं आएगा। ई को यहाँ पे बैठा लूँगा तो यहाँ पे मैनेजर हमारा नहीं आएगा, तो ई को यहाँ पे बैठा लूँगा तो यहाँ पे हमारा मैनेजर नहीं आएगा। तो फिर ई को अगर यहाँ पे बैठा लूँगा, एक जगह ये बच रही, ई को यहाँ पे बैठा लूँगा तो 1 2 यहाँ पे हमारा मैनेजर तो आएगा, लेकिन ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए कोई जगह नहीं है। तो मतलब ये हमारा यहाँ पे कहीं भी बैठ पा रहा है क्या, तो ये हमारा इस डायग्राम में कहीं पे भी नहीं बैठ पा रहा है। बात समझ में आई सभी को। देखो ई को मैं ना यहाँ पे बैठा सकता था, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे बैठा सकते थे, लेकिन देखो ई के सेकंड लेफ्ट में हमको कौन चाहिए, मैनेजर चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। ई के सेकंड लेफ्ट में मुझे मैनेजर के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे भी मिल रही है। ई के सेकंड लेफ्ट में मुझे मैनेजर के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे भी मिल रहा है, तीनों जगह पे ई नहीं बैठेगा, तो ये हमारे यहाँ पे बैठ सकता है। देखो ई के सेकंड लेफ्ट में मैनेजर के लिए एच के पास में मैनेजर हो सकता है, लेकिन ये जो मैनेजर के आजू बाजू में फाइनेंशियल लीडर और ग्रुप एडवाइजर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो ये देखो ये डायग्राम हमारी कंप्लीटली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अभी देखो मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, ई हमारा यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, इन दोनों जगह के अलावा ई हमारा कहीं पे बनेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जो जगह मिल रही है आपको, चेयरमैन के राइट में कौन चाहिए हमको, सी चाहिए इमीडिएट राइट में। तो बता चेयरमैन कहाँ पे आ सकता है, देखो यहाँ पे तो चेयरमैन नहीं आ सकता, ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो मना ही कर दे चेयरमैन को, बराबर। अगर मैं उसके बाद में कहाँ आ सकता हमारा और चेयरमैन, अगर मैं चेयरमैन यहाँ पे रहता हूँ, देखो यहाँ पे भी मना कर दे चेयरमैन को यहाँ पे लूँगा तो उसके इमीडिएट में सी के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब चेयरमैन यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो बताओ अभी चेयरमैन कहाँ बैठ सकता है हमारा, अगर चेयरमैन यहाँ पे रखूँगा तो इमीडिएट राइट में सी आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। चेयरमैन यहाँ पे रखूँगा तो इमीडिएट राइट में सी आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। चेयरमैन यहाँ पर रखूँगा तो सी हमारे यहाँ पे आ सकता है, इसका मतलब ये तीनों जगह पे हमारा कौन आ सकता है, चेयरमैन। यानी कि ये तीनों में से 1 2 3, इन 3 दोनों जगह में से एक जगह हमारा कौन आएगा, चेयरमैन आएगा ही आएगा, ये बात कन्फर्म है। इसके अलावा चेयरमैन के लिए दूसरी कोई जगह ही नहीं है। देख लो चेयरमैन को यहाँ पे तो रख नहीं सकते क्योंकि प्रोफेशन ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, यहाँ पे तो मना ही किया हमको। यहाँ पे रखूंगा देखो यहाँ पे चेयरमैन तो रख सकते हैं, लेकिन इमीडिएट राइट में हम उसका सी नहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता चेयरमैन को। यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रखूंगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेयरमैन रखूंगा सी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेयरमैन रखूंगा सी यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में से एक जगह हमारा कौन, चेयरमैन आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ से आपका एक पॉइंट ना बड़ा बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा।
अब देखो ई को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ई को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो 1 2 यहाँ पे कौन आएगा, हमारा मैनेजर आएगा, मैनेजर ग्रुप लीडर। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मेरा मैनेजर आ गया, यहाँ पे कौन, ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंस हेड हो जाए, तीनों जगह हमारी भर गई कि नहीं भर गई। लेकिन इन तीनों में से बताओ एक जगह हमारी चेयरमैन की थी कि नहीं थी, यहाँ पे थी कि नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे आप लोग अगर ई को रखते हो ना तो ये तीनों की दोनों जगह आपकी फिल हो जाएगी, समझ पा रहे। इसका मतलब ई की ये भी जगह नहीं बनेगी। सोचो एक बार, अगर ई को यहाँ पे रखूंगा ना तो 1 2 यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा, ग्रुप लीडर फाइनेंस से ऐड हो जाएगा, या फिर फाइनेंस से ऐड हो जाएगा ग्रुप लीडर, समझ रहे। तीनों जगह भर रही है, लेकिन तीन में से एक जगह तो मुझे किसको देनी है, चेयरमैन को दे रही है। तो इसका मतलब हमारा ई यहाँ पे भी नहीं बनता, इसका मतलब कंफर्म हमारा ई यहाँ पे बनेगा। और ध्यान में रखना ई के कहाँ पे 1 2 सेकंड लेफ्ट में हमारा यह कौन बनेगा, हमारा मैनेजर बनेगा, ठीक है, ये हमारा मैनेजर बन जाएगा। उसके बाद में मैनेजर के आजू बाजू में कौन है, फाइनेंशियल ऐड हो जाएगा, ग्रुप लीडर। तो ये या तो ग्रुप लीडर होगा या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, जो भी होगा देख लेंगे, या तो ये ग्रुप लीडर होगा या तो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, दोनों में से एक चीज रहेगी। ये पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी है। तो देखो चेयरमैन हमारा यहाँ पे या फिर यहाँ पे बैठने वाला था, तो चेयरमैन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये चेयरमैन आ गया। और चेयरमैन के इमीडिएट राइट में हमको कौन बोला है, सी बोला, सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका है। अब देखो उन्होंने क्या बोला आपको, एक बात बोली है कि बी के थर्ड राइट में कौन चाहिए हमको, फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर मैं इसको फाइनेंशियल एडवाइजर मानता हूं तो देखो बी हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, बी यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 3, लेकिन क्या बी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, तो बी आप लोग यहाँ पे नहीं रख सकते कि यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, ई है। इसका मतलब ध्यान रखना बी हमारा यहाँ पे आएगा, तभी तो बी के थर्ड राइट में 1 2 3 हमारा कौन बनेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी बनेगा, तभी बी के थर्ड राइट में 1 2 3 हमारा कौन बनेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कौन हो जाएगा, कंफर्म ग्रुप लीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ आपको क्लियर, ये ग्रुप लीडर हो गया, ये कौन हो गया, हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, ठीक है। तो ये बात भी सभी को समझ में आ गई होगी। अभी देखो आपकी एक ही बात रहेगी कि मैनेजर कहाँ पे नहीं होगा, मैनेजर के बाजू में कौन नहीं होगा बोलते, जी नहीं बैठेगा। तो ये रहा मैनेजर, मैनेजर के बाजू में देखो जी नहीं बैठेगा बोलते, तो देखो यहाँ पे जी के लिए जगह है, हाँ है, यहाँ पे भी है। तो देखो इन दोनों जगह पे जी नहीं बैठेगा, फिर जी के लिए जगह कौन सी खाली है, जी यहाँ पे भी नहीं है, जी यहाँ पे भी नहीं, जी के लिए जगह कौन सी खाली, ये भी खाली नहीं, ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है। तो जी ध्यान रखना यहाँ पे आएगा आपका, वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे आपका कौन आएगा, जी आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये वाली पॉइंट भी आपका बैठ चुका है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला था, यफ आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यफ आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो फिर यफ के लिए कौन सी जगह बच गई आपकी, तो यफ के लिए जगह बन गई आपकी कौन सी, ग्रुप लीडर वाली जगह बच गई। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, यफ आ जाएगा। अब देखो एक पर्सन बाकी है और एक ही कौन बाकी है आपका, प्रोफेशन बाकी है। तो बताओ प्रोफेशन में कौन बच गया हमारा, तो प्रेसिडेंट बच गया। तो प्रेसिडेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये का प्रोफेशन कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आपका पर्सन में कौन बच गया हमारा, तो सब कुछ आ चुका है, सिर्फ हमारा कौन बचा हुआ है, डी बचा हुआ है। तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। समझे? आई होप आप लोग सभी पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर चुके होंगे और आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। अभी आप लोग क्या करो, मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग, और इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग खुद से इनको क्या करो, सॉल्व कर लो। कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए द बैंकर्स एकेडमी के साथ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।